जय श्री कृष्ण। डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा, कंचन सेवा संस्थान उदयपुर से, राजस्थान से। आज बात करेंगे हम लोग जुकाम की। प्राकृतिक चिकित्सा पर 30 बुकें लिखी है मैंने। उन 30 बुकों में जो भी विषय है, जो भी सब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा उपचार के क्रम में भिन्नता लिए हुए है। थोड़ा सा आप समझेंगे ज्ञान और विज्ञान के साथ में हमारा साइंस क्या कहता है और हमको किस तरह से इनका ट्रीटमेंट करना है। तो आज का टॉपिक जो है जुकाम का है। जुकाम किसी भी परिस्थिति में कई लोगों को कभी भी किसी भी मौसम के साथ में होने की एक बीमारी है। ज्यादातर जो जुकाम होता है सबसे पहले उसमें रनिंग नोज होती है, नाक बहने लगती है। इस बहती हुई नाक को ठीक करने का काम दिन भर प्रपंच करने के बाद, दवाइयां गोलियां खाने के बाद, सब तरह के उपचार करने के बाद भी आदमी ठगा सा महसूस करता है। हम लोग चांद पर पहुंचने की बात कर लें, सब कुछ बात कर लें, लेकिन जुकाम को भी ठीक नहीं कर पाते हैं। और ये जुकाम का मुकाम हम बना करके हमेशा इसके साथ चलने का एक प्रयास करते हैं। ये जुकाम एक बार हो गया, इसको सिस्टम में कैसे एडॉप्ट कर लेता है, उसके बाद ये चलता रहता है, ये कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे इसकी आगे की स्थिति परिस्थितियां बदल करके हमको कहाँ ले जाता है, छोटी सी इस पर चर्चा करते हैं। जुकाम में क्या होता है, हमारी नासिका में से जो ये नासिका का भाग है, इसमें रनिंग नोज होती है। इस जुकाम का जो मुकाम है वो कानों के साथ में निर्भर करता है, यानी कि जब भी हमको ठंड लगती नाक से नहीं लगती, कानों के माध्यम से लगती है। तो हमारे जब भी चश्मा लगता है, जैसे किसी की आई कमजोर हो जाती है, आई का ऑपरेशन होता है, तो उसकी बागडोर हमेशा कान संभालते हैं और चश्मा नाक पर टिकता है, यानी नाक पर लगता है। तो जब भी जुकाम होगा रनिंग नोज होगी। अभी हम लोग जो चिकित्सा के क्रम में क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, उसको समझ लेता है। जैसे ही जुकाम बहने लगी तो जैसे हम कोई दवा लेते हैं, गोली लेते हैं, तो रनिंग नोज के साथ में जो पानी वाली बह रही है उसको बंद बनाने का काम करते हैं। तो जैसे मार्केट में अगर एलोपैथिक चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें जो भी दवाई देते हैं, सिट्राजिन वगैरह, वो बहती हुई नाक को बंद कर देता है, यानी कि जो पहले पानी आ रहा था उसके साथ वो बंद बना लेती है, वो गाढ़ा हो जाता है। जैसे दूध में छोटा सा जामन का अपन डाल देते हैं तो जम जाता है, दूध गाढ़ा हो जाता है, यानी कि वो दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वही हाल हमारी जुकाम का है। जैसे ही हमने कोई भी दवा डाली, वो जुकाम जो म्यूकस है उससे बंद बना लेती है, जुकाम गाढ़ी हो जाती है और वो बहती हुई नाक, अब जैसे अपने कफ कहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब इस जुकाम के साथ में जब बहती हुई नाक रहती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग के अंदर, यानी नाक से जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, वो फिर भी प्रॉपर रहती है। लेकिन जैसे बंद बनने के बाद में ये बंद ऊपर तक बन जाता है तो हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, श्वास लेने में असुविधा होने लगती है। ये असुविधा धीरे धीरे हमारे मन और मस्तिष्क में गलत प्रभाव डालती है। बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर फट गया है, सिर में कुछ अटक गया है, सिर में कुछ जमने लग गया है। कभी एक साइड किसी किसी के तो नासिका का जो म्यूकस निकलना था वो कान के माध्यम से आने लग जाता है और कान बहने लग जाते हैं। कोई आदमी बहरा हो जाता है, कान के पर्दे फट जाते हैं। तो ये जुकाम को थोड़ा सा समझ लेंगे ढंग से तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग जैसे ही नासिका बहने लगती है, उसको जो पानी का सिस्टम है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर हमारे 70% पानी होता है, चाहे दिमाग हो, चाहे हमारा ब्लड हो, चाहे हमारा कहीं भी हो, यानी कि ओवरऑल बॉडी में 70% होता है। अगर खून की बात करें तो खून में 92% वाटर होता है। जब पानी का पूरी बॉडी का सिस्टम प्रॉपर होता रहता है तो नाक नहीं बहती है। तो पानी के प्रॉपर सिस्टम को बैलेंस करने के लिए यूरिन का एक पार्ट होता है, यानी कि जब हमको ठंड लगती है या कोई एब्नॉर्मलिटी होती है या हमको कोई नहाने में, खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में एक मौसम का विपरीत प्रभाव होने लग जाता है तो नासिका बहती है। ये नासिका बहना हुआ कोई रोग नहीं है, ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब कोई भी चीज़ एबनॉर्मल होती है तो बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए अपने तरीके का प्रयास करती है। जैसे कोविड 19 में आपने देखा, 90 में ये जो कोरोना चला है, तो प्रकृति एक अपना प्रयास करती है कि आपको कोई तकलीफ है तो आप आइसोलेशन में चले जाइए, प्रकृति के साथ में आप रहना शुरू कर दीजिए। और ये मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये कोविड आया है कोरोना काल में, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग को जितना प्रमोशन मिला है शायद कभी नहीं मिला। क्योंकि आदमी के पास कोई चिकित्सा नहीं है, घर पे रहना है, घर का खाना है और कुछ जो भी खटकर्म करने हैं, हाथ पैर हिलाने हैं, योगा करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, स्वयं को करना है, और इसी से आदमी जंग जीत ली।
यानी कि जितने भी आदमी विषम परिस्थिति में हुए, एकांत का यूज किया, ध्यान का किया है, तो आदमी जंग जीत गया। तो हमारे जब भी नासिका बहने लगती तो पानी के सिस्टम को चेक कीजिए, यानी कि जब पानी ऊपर का भाग सा पानी ऊपर ही बहने लगे, यानी कि पानी नीचे जाना चाहिए, यानी दिमाग का सर्कुलेशन भी नीचे की तरफ होना चाहिए पानी का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। यानी कि यूं समझे कि हमारे यूरिन के सिस्टम में कहीं न कहीं ब्लॉक हो गया, जो पानी बाहर नीचे से नहीं निकाल पा रहा है, तो ऊपर से निकलना पड़ेगा। जैसे ये पाइपलाइन है, यहाँ का पानी का जो यूरिन का सिस्टम है ये बंद हो गया है, तो यहाँ पानी नहीं आकर के नासिका के माध्यम से पानी निकल रहा है। तो आपको यहाँ ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को खोलने की जरूरत है, यानी यूरिन के पार्ट को तेज कर दीजिए। तेज करने के लिए यूरिन के पार्ट के लिए कई चिकित्सा है। जैसे बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है तो चिल्ड वाटर पी लें, यूरिन आ जाएगा। बहुत सर्दी है, अंदर से हीट निकल रही है, धुआं निकल रहा है, तो बिल्कुल ठंडा पानी पीजिए, आपकी नाक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जल नीति के प्रयोग, सूत्र नीति के प्रयोग, घृत नीति के प्रयोग, यानी नाक में कोयल तेल वगैरह डालना, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन रनिंग नोज में ज्यादा लाभकारी ये चीज होगी कि आप पानी के सिस्टम को नीचे से लाइए। जल नीति के प्रयोग से जैसे म्यूकस इकट्ठा हो गया है, किसी के अंदर की मेम्ब्रेन मिल गई है, हड्डियां तिरछी होने की बहुत बार बात सुनते हैं, लेकिन ये बहुत खराब है, ये कुछ हड्डी तिरछी नहीं होती, सबके एक सिस्टम में हड्डियां होती हैं, हड्डियां कोई तिरछी टेढ़ी वेडी नहीं होती है। तो हमारा ये सिस्टम को बैलेंस करने की बात है, तो हम लोग क्या करें, इस पानी को नीचे से निकालने का प्रयास करें, यानी कि यूरिन के पार्ट को हम ज्यादा कर दें, खोल दें, तो जितनी भी यूरिन लाने वाली चिकित्सा है, चाहे नींबू पानी हो, चाहे मुनक्का का पानी हो, चाहे ज्वारे का रस हो, चाहे छाछ हो, जो भी यूरिन लाएगा ज़्यादा वो हमारी जुकाम को ठीक करेगा। और भी कुछ नहीं तो इलायची और लौंग, उसका काढ़ा बना करके बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसमें शहद मिला दीजिए और वो ले लीजिए, आपके यूरिन के पार्ट को खोल देगा। यूरिन के पार्ट जैसे ही खुलेगा, आपका नासिका बहती हुई बंद हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे फिजिकल रूप से जितने भी योग क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, हमारा नेचुरल खान पीन है, जो गर्म चीज़ें हमको यूज करते हैं, बहुत सी बार कर जुकाम हो गया तो हम लोग कड़ी ले लेते हैं, हलवा बना लेते हैं, हल्दी का दूध पी लेते हैं, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मेनली जो कॉन्सेप्ट हमारा है यूरिन के पार्ट को बैलेंस करने का, तो जुकाम में ये पार्ट को हम बैलेंस करते हैं। इसके अलावा जैसे ही हम लोग इससे बंद बनाते हैं म्यूकस से, तो यहाँ जमने लग जाता है, तो ये पार्ट क्लियर नहीं होता। जब ये पार्ट क्लियर नहीं होता तो जिनको ज़्यादा लंबे समय तक जुकाम रहता है उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब चीज़ ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि फैट इकट्ठा हो जाता है, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। उसके अलावा आँखों का विजन कमज़ोर हो जाता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, जितना प्रकाश आना चाहिए वो नहीं हो पाता, इसलिए आँखों में चश्मे लग जाते हैं। तो जुकाम का मुकाम न बनाए न बनने दे, और इजी रूप से इस प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप इलाज ले सकते हैं। 2 या 3 दिन का हम लोग उपचार करते हैं ऐसा, जिसमें ये जुकाम का, साइनस का, एलर्जी का, इनके कई नाम रख दिए फिर, कि आपको उससे धूल से एलर्जी है, किसी को गाजर घास से एलर्जी है, किसी को पड़ोस से एलर्जी है, किसी को हस्बैंड से एलर्जी है। ऐसा एलर्जी का कहीं कहानी नहीं है, हमारा सिस्टम कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, हमारा रेजिडेंस पावर कमजोर है, या हमारी स्टेमिना कमजोर है, उसको बैलेंस करने का काम प्राकृतिक चिकित्सा करती है, योगिक साइंस करता है। तो आप इलाज लेकर के, एक सिस्टम से इलाज लेकर के इसको ठीक कर सकते हैं। और उदयपुर कंचन सेवा संस्थान में आपका ऐसा स्वागत है। हम लोग चश्मा हटाओ नेत्र ज्योति बढ़ाओ के भी कैंप करते हैं। जिनके चश्मे लग गए हैं और हट नहीं रहे हैं, कम उम्र में लग गए हैं, उनका भी हम लोग ऐसा 2 घंटे का एक सेशन दे करके चिकित्सा करके काम करते हैं। 7 दिन का ट्रीटमेंट होता है, उसमें कई नंबर कम हो जाते हैं, किसी के चश्मे हट जाते हैं। तो आप जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं अगर अच्छी जानकारी लगती हो तो। सबको धन्यवाद।